नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जलक्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज हमारा विषय है गौ सेवा और पिंजर पोल। वैदिक काल से लेकर आजादी तक भारत में एक भी गाय अनाथ नहीं थी। ले तो पिछले 17-75 साल में इतनी भारी संख्या में गाय अनाथ क्यों हो गई, उनके हम मूल कारण नहीं समझेंगे तो कभी हम गाय की समस्या का निवारण नहीं कर सकेंगे, ना कभी हम गाय को सुखी कर पाएंगे। 10 साल तक जल रक्षा का काम करते करते सारा गुजरात और भारत का कई हजारों गांव में जाकर हमने गाय के विनाश का कारण ढूंढे हैं। ऐसी देश की एकमात्र संस्था जलक्रांति ट्रस्ट है। तो जो हमने कारण ढूंढे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गाय के विनाश का प्रथम कारण इस देश में वर्ण संकरण है। दुर्भाग्यवश वो वर्ण संकरण में हमारे धर्म स्थान, गो सेवक वो भी शामिल हो गए। तो वो ही हमारे 55 देशी गोवंश के विनाश का प्रधान कारण है। डेयरी उद्योग कि गाय का अमृत तुल्य सुवर्ण युक्त दूध का मूल्य कम और भैंस का अनेक रोगकारक दूध का मूल्य ज्यादा। तो गाय आंगन में से निकलती गई और भैंस बढ़ती गई, जर्सी बढ़ती गई। तीसरा, ट्रैक्टर जो बैल कृषि का प्राण था उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। और जो गोबर सोना माना जाता था, सेंद्रीय खाद, उनका उसको हास्यास्पद बना दिया और वहां रासायनिक खाद आ गई। तो भारत के लोग समझ ले कि गाय के विनाश का कारण लोगों की अंदर की भावना कम नहीं हुई है, बढ़ी है। उनका मैं साक्षी हूं। पहले कौन गाय के लिए 1 रुपया दान देता था, कौन गौ सेवा करता था आज से 40-50 साल पहले, 30 साल पहले। आज अरबों रुपया देश के लोग दे रहे हैं, हजारों लाखों लोग गौ सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गाय क्यों खड़ी नहीं हुई? क्योंकि हमने उनके मूल कारण नहीं ढूंढे। हमें क्यों सफलता मिली गिर गाय को सारे विश्व में प्रस्थापित करने में? क्योंकि पहले हमने कारण ढूंढे, तब उससे सफलता मिली है। तो ये गाय के विनाश के कारण है। पहले पिंजर पोल से शुरुआत हुई, बाद में हर एक जगह अनाथ गायों की गौशाला शुरू की गई। वैसे खास गुजरात में ऐसी हजारों गौशाला है। वास्तव में वो पिंजर पोल ही है, उसका नाम गौशाला है। वैद काल में तो जो दुधारू गाय की गौशाला जातवान नंदी से जहाँ समर्थ हो उनको ही गौशाला कहते थे। तो वो वास्तव में पिंजर पोल ही है, उनका नाम रजिस्ट्रेशन सिर्फ गौशाला है। वो शुरू हुए तो वो हजारों की संख्या में बढ़ गई। फिर भी हर एक गांव, हर एक शहर आज अनाथ गौवंश से परेशान है, उभर रहे। अमर्याद गौवंश घूम रहा है। तो हम गाय को आश्रय दे नहीं पाए, उनके कारण हमें ढूंढने चाहिए। मैं ऐसे कई गांव में गया हूं, उनकी अनाथ गायों की गौशाला में गया हूं। वहां 5-15 गाय से शुरू हुई थी, आज 300 से लेकर 3000 अनाथ गौवंश हो गया। क्यों हो गया? उसने अनाथ गाय और नंदी को साथ में ही रखा। तो वहां ही संख्या बढ़ती चली। जैसे पाकिस्तान की जनसंख्या 70 साल में 7 गुनी हो गई, ऐसा हमने गाय में कर दिया। तो वो गौ सेवा नहीं है, वो जीव दिया मैं उनको नहीं मानता हूं कि हमने अनाथ गायों को बोझ कर दिया। तो ऐसे संख्या बढ़ती गई। तो वो एक हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और पालतू गौवंश के ऊपर उनका भारी बोझ आ गया। आज गौशाला को दान मिलता है, पिंजर पोल को दान मिलता है, तो जो चारा बिका हुआ है वो तो एक मर्यादा में है। वो गौशाला वाले, पिंजर पोल वाले खरीद लेते हैं। मैंने हजारों गांव में देखा है, जो किसान 5-10 गाय, 20-25 गाय पालकर दूध बेचकर अपना गुजरान चलाना चाहता है, वो चारा नहीं खरीद सकता। जो हमारे रबारी भरवाड़ के पास 1 बीघा जमीन नहीं है और 20 से लेकर 50 गाय है, वो चारा नहीं खरीद सकता। क्योंकि चारा जो बिकाव है वो तो गाय की सेवा संस्थान खरीद रहे हैं। तो उनके ऊपर भी ये अनाथ गौवंश बोझ बन गया है। वो इस देश को बहुत समझना जरूरी है कि हमें सिर्फ गौ सेवा करनी है या गाय को बचाना है। तो उनके उपाय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और देश के अरबों रुपये बर्बाद होते हैं और हजारों मानव दिन की सेवा व्यर्थ चली जाती है, परिणाम मिलता नहीं है। अनाथ गाय की समस्या का निवारण नहीं हुआ है। ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां अनाथ गौवंश जिस गांव में अमर्याद संख्या में ना हो। तब ये समस्या का मूल रूप से निवारण करना है तो हमें गौशाला, पिंजर पोल में नर और मादा, गाय और सांड को अलग रखना होगा, वो एक साथ ना हो। उनकी वहां से वस्ती नियंत्रण 100% किया जाए।
दूसरा, जो नए नए बछड़े आए उनका खसीकरण करो। हम पागलपन में, अज्ञानता में उनको हिंसा मानने लगे, पाप मानने लगे। मैं गोवेद लिखने वाला, इस देश को गिर गाय की काकरत गाय की क्रांति देने वाला हमारा कर्म का परिणाम है, हमारा तप है। तो हमें दिशा निर्देश करने का हमारा दायित्व भी है और अधिकार भी है। अगर हमने बछड़ों की खसीकरण किया होता तो भारत में आज ये गाय की हालत नहीं होती हुई। तो हमें तो परिणाम देखना चाहिए कि परिणाम क्या हुआ, और अपने मन से मान ले कि हम सेवा, ये जीव दिया है, पुण्य है, तो वो एक पागलपन है, मूर्खता है। उससे गाय परेशान है, सारी देश की जनता परेशान है, और देश परेशान है, और पर्यावरण का महाविनाश है। मैं तो देशवासियों को कहना चाहता हूं, 100 गाय को फॉलो करने के लिए एक नंदी चाहिए ना, तो उनके सामने हमें 98 बछड़े का खसीकरण करना होगा। अगर वो नहीं करना चाहते, हम गाय को भूल जाए और गाय को जंगल में छोड़ दे, जैसे हिरण घूमता है, रोज नीलगाय घूमती है, ऐसे छोड़ दे। अगर हमें गाय को पालना है तो ये खसीकरण धर्म को पालन करना होगा। गाय के बछड़े को खसी करना वो गो धर्म है और वो गो सेवा यज्ञ है। तो हर एक गौशाला पिंजरपोल हर 6 महीने पर अपनी संस्थान में जितने भी बछड़े, उनका खसीकरण यज्ञ का आयोजन करके उनका खसीकरण कर दे, वरना वो गौ सेवा जीव दया भूल दे। और जितने भी गांव में लावारिस घूमते हैं बछड़े, उनका भी खसीकरण इस संस्थान के माध्यम कौन करेगा? अस्पताल वाले करेंगे, कोई स्कूल वाले करेंगे? किसका दायित्व है? तो गौ सेवा संस्थान का ही वो फर्ज और दायित्व है कि वो आयोजन करे। गांव वाले भी सहयोग करेंगे कि चलो भाई, गांव में जितने भी बछड़े घूम रहे हैं, जितने भी लावारिस सांड है, उनका खसीकरण करना है। डॉक्टर, पशु डॉक्टर भी सहायता करेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर फुटबॉल की तरह उछालना नहीं कि सरकार करेगी, दूसरे करेंगे, नहीं। जिसने गाय की सेवा हाथ में ली है, उनका ही फर्ज है, उनको ये करना चाहिए। तो तभी हम गाय की रक्षा कर पाएंगे, गाय को सुखी कर पाएंगे। तो दूसरा, ये खसीकरण करें और बहुत सस्ता चारा निर्माण करना चाहिए। महंगी अच्छी दान के आधार पर चारा खरीद लेंगे तो दुधारू गाय को चारा नहीं मिलेगा, वो दुधारू गायों के लिए रखे। कपास की साठी का हमने लेबोरेटरी में परीक्षण करवाया तो मूंगफली और जवारी के चारे के जितना ही उसमें पोषक तत्व है, लेकिन उनका स्वाद कम है, इसलिए गाय उनको ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती। तो वो आज तो बहुत यंत्र मिल गए हैं सब उसको काटने का, तो आज किसान पागलपन में सब जला देते हैं। कपास जो जिसको बिलोना कहते, कपास की साठी, उनके छोड़, और तिल, बाजरा, मक्का, डांगर, गेहूं, उनके चारा हम जला देते हैं। तो गाय परेशान नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगा? देश बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? 1 किलो चारा जला देना वो परमात्मा का और राष्ट्र का अक्षम्य अपराध है, वो हम बंद करें। और ये चारे को गौशाला वाले, पिंजरपोल वाले सस्ते में खरीद ले, सस्ते में खरीद कर उसका कटिंग कर दे, उनको धूप में सुखा के उसके ऊपर गुड़ नमक का पानी छिटक दे और 1 दिन सूखने दे, बाद में उनका संग्रह करें तो 25% खर्च में चारा का संग्रह हो जाए। उसमें पोषक मूल्य है ही। वैसे भी अनाथ गायों का निभाव करना है, उनका दूध निकालना नहीं है, तो उनके लिए उतना पर्याप्त है। तो वो हम करें कि अनाथ ऐसे सस्ता चारा निर्माण करें। हर एक गौशाला पिंजरपोल में चारा काटने का मशीन होना चाहिए। आज आधी गौशाला पिंजरपोल में वो चारा काटने का मशीन नहीं है, तो बाद में चारा बहुत बर्बाद होता है। मशीन से एक अंदाजा है कि 30-35% चारा का हम बचाव कर सकेंगे। उनका गोबर गौमूत्र का एकत्रीकरण करो, उनमें से श्रेष्ठ कृषि के लिए कीट नियंत्रक बनाओ, बहुत अच्छा सेंद्रीय खाद बनाओ। आज बहुत सारा विज्ञान उनका प्रसिद्ध हो गया है, वो करो। और उसमें से सौंदर्य प्रसाधन बनाए, बराबर। और लोगों की मानसिकता हो कि हम गौशाला पिंजरपोल में से ही खरीदेंगे। विदेशी कंपनियों के सौंदर्य प्रसाधन, साबुन है, शैम्पू है, वो मकान साफ करने का जो हम इस्तेमाल करते हैं, फिनाइल, उसकी जगह हम गाय के गोमूत्र का बनाया फिनाइल, उसको लोग गोनाइल बोलते हैं, वो इसका हम इस्तेमाल करें। तो ऐसे सौंदर्य प्रसाधन बनाए और लोग मानसिकता बनाए कि गाय में से बने सौंदर्य प्रसाधन ही हम खरीदेंगे। और जो मनुष्य के लिए कोई औषध बनाने हैं तो वो सभी गाय के गौमूत्र गोबर के नहीं बन सकते। जो गाय 100% तंदुरुस्त और जवान हो, उनके गौमूत्र गोबर ही उसके लिए काम में है। तो ऐसा थोड़ा गौवंश उसको अलग रखें, उनके शुद्ध गौमूत्र को डायरेक्ट झील ले,
और वो गौमूत्र से हम मानव के लिए औषध बनाएंगे और गाय को मूल बचाने के लिए वो प्रदेश में जल रक्षा करनी होगी। पानी से ही उनको पीने का पानी और चारा मिलता है, तो गौ रक्षा का प्रधान धर्म है गौ सेवा का जल रक्षा करे। गौशाला से काम होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोग श्रमदान करेंगे, धनदान देंगे, तो हर एक भारत की गौ सेवा संस्थान अगर जल रक्षा का कार्य हाथ में लेंगे तो गाय का उद्धार होगा, गांव का उद्धार होगा, किसान का होगा, सकल जीव सृष्टि का और राष्ट्र का भी हो जाएगा। और वो जो हम तालाब बनाए तो उनको गाय सरोवर नाम दे। नवंबर 2005 में गिरनार की प्रदक्षिणा करके हमने 10 लाख गिर गाय निर्माण का ये पृथ्वी पर का पहला गौ रक्षा का एक महासंकल्प लिया था। तब उनके साथ हमने 500 गाय सरोवर का संकल्प लिया था। तो हम सब मिलकर वो महान ध्येय को हासिल करें। हर एक गौशाला गौ सेवा संस्थान अपने गांव या प्रदेश की हर एक नदी और वहन पर 100 साल टिकाऊ चेकडेम बनाए, सदियों तक टिकाऊ तालाब बनाए, और कोई गांव ऐसा मॉडल गांव बनना चाहता है तो वहां आकर हम मार्गदर्शन देने के लिए भी तैयार हैं। हम वहाँ आएंगे कि कैसे तालाब बनाओ तो कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा जल रक्षा हो, और सरकार के चेक डैम की तुलना में महत्तम 20% खर्च में 100 साल चेक डैम तालाब, हमने 3000 चेक डैम तालाब बनाए। ऐसा हम जल रक्षा का कार्य करेंगे और गाय को सिर्फ सेवा का और जीव दया का साधन पात्र बनाकर न रखे, हम सब मिलकर श्रेष्ठतम संवर्धन करके और इस सभी नियम का खसीकरण धर्म का पालन करके गाय को हम कामधेनु सिद्ध करें, तभी भारत में और विश्व में गौ रक्षा होगी, तभी गाय की कत्ल कम होगी। और जो अनाथ गौवंश आज बाजार में घूम रहा है वो बंद होगा या उनका मैक्सिमम नियंत्रण, महत्तम नियंत्रण होगा। ये नियम कानून पालने से 20 साल का हमारा इस कैसे गाय को बचाया जाए उनका एक तप है और हमारा कर्म बोलता है। ये सिर्फ भाषणबाजी नहीं है, ये सलाह नहीं है। 5000 में कोई गिर गाय दुधारू गाय को खरीदता नहीं था। गिर गाय के नाम का भी कोई क्षेत्र को ये अभिमान नहीं है, ये वास्तविकता है। धर्म क्षेत्र, गो सेवा क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र और समाज को गिर गाय के नाम का भी पता नहीं था, लेकिन इस नियम का ही हमने झामका से और गांव गांव में पालन किया। और आज जो 5000 में दुधारू गाय बिक नहीं रही थी, आज ऐसी गाय 1 लाख से लेकर 2 लाख और ब्रीडिंग की गाय तो 5 लाख तक बिक रही है। ये हमारे कार्य का परिणाम है। तो क्या हम सारे भारत में ऐसा नहीं कर सकते? तो वो हर एक कार्य का एक सही दिशा होनी चाहिए। सिर्फ विषय पकड़ने से परिणाम नहीं मिलता। तो गो सेवा और जीव दया की हम सही दिशा पकड़े, सही निर्णय ले, सही कर्म करें और गाय को कामधेनु सिद्ध करें। और जो अनाथ गोवंश का बोझ हमारे देश पर, प्रकृति पर बढ़ता जा रहा है, उनको महत्तम कम करें। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।